एक बहुत सुंदर विचार कि जब भी जीवन के रास्ते मुश्किल से भर जाए तो याद रखो कि हर चुनौती एक नई सीख और हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। अपनी अंदर की शक्ति पर विश्वास रखें, गलतियों से सीखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही सफलता का रहस्य है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी खुद को दूसरों से कम आंकते हैं। एक छोटी सी कहानी ऐसी ही स्थिति को दर्शाती है, जैसे कि हाथी और खरगोश की कहानी। एक बार एक घने जंगल में एक हाथी और एक खरगोश रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे को देखकर हीन भावना भी आ जाती थी। खरगोश बहुत फुर्तीला था और बहुत तेज दौड़ सकता था। वह जंगल में इधर उधर कूदता फांदता रहता था, घूमता रहता था। लेकिन जब भी वह हाथी को देखता तो सोचता कि यार, हाथी कितना विशाल और शक्तिशाली है। वो बड़े बड़े पेड़ गिरा सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मैं तो इतना छोटा और हल्का हूँ कि कोई भी जंगली जानवर मुझे आसानी से पकड़ सकता है। यही सोचकर खरगोश अक्सर दुखी हो जाता और खुद को कमज़ोर मानने लगता। और वहीं दूसरी तरफ हाथी को भी एक कमजोरी महसूस होती थी। वो भी इतना भारी था कि तेज दौड़ नहीं सकता था। जब भी कोई शिकारी जंगल में आता तो खरगोश झट से भागकर छिप जाता, लेकिन हाथी उतनी तेजी से नहीं दौड़ पाता था। तो हाथी सोचता कि खरगोश कितना तेज दौड़ता है, अगर मुझे भी इतनी तेज दौड़ने की ताकत मिलती तो मैं भी खतरे से बच सकता था। काश मैं भी खरगोश की तरह हल्का फुल्का होता। इस तरह दोनों जो है वो अपनी अपनी कमजोरियों को लेकर परेशान रहते थे और खुद को एक दूसरे से कमजोर समझते थे। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। हवा तेज थी, जिससे आग जो है वो बहुत तेजी से फैलने लगी। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। खरगोश को जैसे ही आग दिखी, वह तुरंत अपनी तेज रफ्तार से दौड़कर जंगल के सुरक्षित हिस्से में पहुंच गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हाथी अभी भी आग के बहुत करीब था। हाथी के लिए तेज भागना तो बहुत मुश्किल था। वह बहुत बड़ा था और धीरे धीरे चल रहा था। अगर वह और देर करता तो आग उसे भी घेर सकती थी। तभी हाथी ने एक उपाय सोचा। पास में ही एक नदी थी। वो तेजी से वहां गया और अपनी लंबी सूंड में खूब सारा पानी भरा और वापस आकर आग पर डाल दिया। हाथी ने ऐसा कई बार किया और धीरे धीरे जो है वो आग बुझने लगी। आखिरकार उसने पूरे जंगल को आग से बचा लिया। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तो खरगोश हाथी के पास आया और कहा, अगर तुम नहीं होते तो पूरा जंगल जल जाता। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। हाथी मुस्कुराया और बोला, और खरगोश, अगर तुमने मुझे जल्दी आग के बारे में नहीं बताया होता तो मैं समय पर नहीं पहुंच पाता और तुम्हारी तेज रफ्तार ने तुम्हें बचाया और मेरी ताकत ने जंगल को बचाया। तब दोनों को एहसास हुआ कि हर किसी की अपनी ताकत होती है, हर किसी में अपना एक जुनून होता है, एक अलग से पहचान होती है। खरगोश तेज दौड़ सकता था, इसलिए वह आग से बच सका, जबकि हाथी ताकतवर था, इसलिए उसने जंगल को आग से बचाया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, पर हमें क्या सिखाती है कि खुद को कम मत समझो, बल्कि अपनी काबिलियत को पहचानो और उसका सही इस्तेमाल करो। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उनका सही तरीके से सामना करना चाहिए। जब हम अपनी खामियों यानी अपनी कमियों को मानते हैं तो हम उन्हें दूर करने के लिए भी सही कदम उठा सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम किसी से कम है तो सिर्फ हमारा विचार है। ये सिर्फ हमारा विचार ही है जो हमें अपने डर और संकोच से आता है। असल में हमें खुद को हर रूप में स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, जब हम खुद को समझेंगे तो हमारी पूरी दुनिया ही बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, खुद को समझो, अपनी ताकत को पहचानो और उसका सही उपयोग करो, तभी आप किसी भी चुनौती से लड़ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।